हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग हो सकता है इस फॉर्मूले से निकालते हो। त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, अगर आपको त्रिभुज में आधार और ऊंचाई पता हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके त्रिभुज में ना आधार पता हो ना ऊंचाई पता हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम उपयोग करते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्या? हीरोन का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, जो हीरोन का सूत्र है, आज हम लोग उस विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस फार्मूले से निकालना है तो इसकी मैंने वीडियो बना चुकी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो हीरोन का सूत्र होता है वो हमेशा दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज पर लागू होता है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यानी क्या है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है वह समकोण कहलाता है। देखिए, इसमें आपको आधार मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए आप इस फार्मूले पर उसको रख करके निकाल सकते हैं। आधार की जगह आप रख देंगे 10 और ऊंचाई की जगह रख देंगे 6, तो आपका हो जाएगा 10 6 60 और 2 से भाग कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। लेकिन जो हीरोन का सूत्र होता है दोस्तों ना, उसकी सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, जैसा हम लोग को एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 16 सेंटीमीटर, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हमको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसी के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हीरोन का सूत्र। ये दोस्तों एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? एस इंटू एस, देखिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए, जो एस होता है ना, एस होता है यहाँ पे अर्ध परिमाप। ठीक है, एस क्या होता है हमारा? अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है दोस्तों? तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 और 16 12 को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? हमें परिमाप मिल जाएगा, और उसी को 2 से भाग दे देंगे तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं और फिर ये वाला फार्मूला लगते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ईजिली निकल जाता है दोस्तों। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस त्रिभुज में ए बी सी दिया है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो मान लीजिए हम ए बी और सी कुछ भी, आप किसी मान लीजिए ये ए हो गया, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, या फिर इसको ए मान लीजिए, बस इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, कुछ भी किसी भी भुजा को ए बी सी मान सकते हैं। तो मान लीजिए ए जो हमारा 12 सेंटीमीटर है, कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बी कितना हमारा? 20 सेंटीमीटर, और जो सी हमारा वो कितना है दोस्तों? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए बी और सी में पता चल गया। ठीक है, चलिए इसे बढ़िया देख लेते हैं। ए क्या है? 12 सेमी। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा दोस्तों, अच्छा रहेगा। और बी हमारा 20 सेमी, और जो सी है वो हमारा है 16 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक तो हमें भुजाएं तो मिल गई। अब हमें क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। तो देखिए, अर्ध परिमाप हम लोग लिखते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये फार्मूला होता है। तो देखिए, ए क्या है? 12 सेंटीमीटर, बी क्या है? 20 सेंटीमीटर, और सी क्या है? 16 सेंटीमीटर, बटा में क्या है दोस्तों? 2। ठीक है, तो जब इन सबको जोड़ देंगे 20 और 12 और 16 को, तो हमारा आ जाएगा 48, यानी कि 48 बटा 2। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यानी कितना है हमारा? 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या मिल गया? एस मिल गया। ठीक है, जो हमारा एस बराबर कितना था? 24 सेंटीमीटर हमें मिल गया। हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला होता है। देखिए, त्रिभुज का सिंबल होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग त्रिभुज का सिंबल कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो देखिए क्या करेंगे? बड़ा सा ब्रैकेट अंडर रूट बनाएंगे। एस का मान कितना है? 24, यानी कि 24, और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर क्या है? एस है, यानी 24, और इसमें घटाना क्या है? ए घटाना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ए है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिखेंगे ए माइनस 24 माइनस 12। देखिए
फिर एस क्या है 24 और माइनस कितना करना है 20, 20 बी जो हमारा है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर लिखेंगे एस यानी 24 और माइनस सी की हमारा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगला स्टेप देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 24 गुणे 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 12 ही बचेगा, ठीक। और गुणा 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 4। और गुणे 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आप क्या कीजिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम 24 को लिख सकते हैं 12 गुणे 2, क्योंकि 12 गुणा 24 होता है, ठीक है। और गुणा 12 तो ऐसे ही रहने देंगे। और गुणे जो 4 है हम इसको क्या कर सकते हैं 4 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। और हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार 3 बार। तो देखिए इसको छोटे छोटे करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखिए अगर आप इन सब का गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस इतने लंबे प्रोसेस से छुटकारा पाने के लिए हम लोग ये सिंपल सा आइडिया अपनाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखिए एक बार 12 यहाँ है, एक बार 12 यहाँ, 12 दो जगह है, ठीक है, यानी कि हम लोग एक 12 बाहर ले लेंगे, ठीक। अब देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 2 2 12 है, फिर हम लोग गुणा 2 ले लेंगे। फिर देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, यानी 2 कोई भी संख्या अगर 2 हो तो हम उसको 1 बाहर ले लेंगे 2। और देखिए फिर 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, यानी गुणे में 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा रूट हट जाता है इस प्रकार से, क्योंकि 2 संख्याएं होती हैं। अगर मानिए 12 दो जगह है तो हम एक जगह ले लेते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 जगह है तो हम 3 जगह ले लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 होता है और 4 दूना 8 होता है और 12 बटी 96, यानी कि 96, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों हम लोग कभी क्षेत्रफल लिखते हैं ना, तो जो हम लोग मात्रक लगाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस प्रकार से आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हीरोन का सूत्र अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।